बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब खुश रहना चाहते हैं और ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुछ लोग बगैर जाने अनजाने अपने ही रवैयों से दूसरों को खुद से दूर कर देते हैं। ये जो खुद से दूर करने की आदतें हैं, अक्सर खुद ऐसे लोगों को महसूस नहीं होती, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लेकर आ सकती हैं, ख़ास तौर पर इनके तल्लुकात में और इनकी ज़िंदगी में जो खुशी का लेवल है इसके अंदर। हकीकत यह है कि जो लोग तन्हाई महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और नाखुशी का शिकार हो जाते हैं, इनमें कुछ ऐसे ख़ास रवैये पाए जाते हैं जिनका इन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। अगर आप भी इन रवैयों को पहचानना और तब्दील करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 9 ऐसी आदतों की एक फहरिस्त तैयार की है जो आपको तन्हाई और नाखुशी की तरफ धकेल सकती हैं अगर आप इनका ख्याल ना करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, 5 डेज माइंडसेट रीसेट कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम मनफी सोच से छुटकारा पाने, खुद एतमादी को बढ़ाने और ज़िंदगी को मस्बत अंदाज के अंदर जीने के तरीकों के ऊपर बात करते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को तब्दील करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहायत मुफीद साबित हो सकता है। तफसीलात के लिए लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और इसके अलावा एक और बात दोस्तों, कि अगर ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती रहती हैं, कभी वो रिश्तों की मुश्किलात आती हैं, कभी लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, तो मैं ऐसे चैलेंजेस को डील करने के लिए लाइफ कोचिंग की सर्विसेज फराहम करता हूं जो कि फ़ोन कॉल के ऊपर होती हैं, जिसके लिए अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो चलते हैं और आगे हम जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो लोगों को तन्हा कर सकती हैं ज़िंदगी के अंदर और उनकी खुशियों को कम कर सकती हैं। तो पहली आदत ये है, हर वक्त दूसरों की तारीफ और तवज्जो का मोहताज रहना। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमारी कामयाबियों को तस्लीम करें और हमें कबूल करें। ये बिल्कुल एक फितरी सी बात है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को इंतहाई हद तक ले जाते हैं। ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जो हर वक्त दूसरों की तरफ से तारीफ और तवज्जो के तलबगार होते हैं और इस तरीके से अनजाने में वो खुद से दूसरों को दूर कर देते हैं। ऐसा आमतौर के ऊपर लोगों के अंदर कम खुद एतमादी या एहसास कमतरी की वजह से होता है। ऐसे लोग अक्सर हर वक्त अपनी कामयाबियों का जिक्र करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। ऐसे लोग जानबूझकर दूसरों से तारीफ करवाने की कोशिश करते हैं, बार बार दूसरों से यकीन दहानी मांगते हैं, जैसे कि क्या मैं वाकई ही अच्छा लग रहा हूँ या क्या ये जो मैंने किया है ये मैंने अच्छा काम किया है। इस तरह के जो रवैये होते हैं ये लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं। लोग ऐसे अफराद को कमज़ोर समझते हैं, इनसिक्योर समझते हैं, गैर महफूज समझते हैं और इससे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो इसका हल क्या है? इस रवैये को पहचानें और अपने अंदर खुद एतमादी को पैदा करें। अगर आप खुद को कबूल करेंगे तो आप दूसरों की बार बार तारीफ़ या वैलिडेशन या तस्दीक की ज़रूरत को महसूस नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाती है दूसरी आदत, वो ये है अपने रिश्तों को नज़रअंदाज कर देना। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में ज़ाती तल्लुकात की अहमियत को भूल जाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन अगर हम अपने प्यारों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो एक दिन वो हमसे दूर हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक हकीकी मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो अपने कैरियर में इतना ज़्यादा मगन हो गया था कि उसने अपने करीबी दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी वक़्त देना छोड़ दिया था। जब वो किसी के साथ कोई मीटिंग प्लान करता था या कोई डिनर प्लान करता था तो वो डिनर के प्लान्स जो हैं वो सिर्फ मैसेजेस की हद तक रह गए थे और फिर वो मैसेजेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। तो ये जो बाकी दोस्त थे, हम लोग ये समझते थे कि शायद ये मसरूफ़ हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे लोगों को ये महसूस होने लग गया कि शायद हम लोग अब उसकी प्रेफरेंस के अंदर या उसकी तरजीह के अंदर नहीं रहे। तो कुछ महीने गुजरे, साल गुजरे, तो ये शख्स जो है वो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुका था। कहने को तो ये एक आम सी कहानी है, लेकिन बहुत से लोग कामयाबी के चक्कर में अपने रिश्ते जो हैं वो कुर्बान कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो यहाँ पे सबक यह है कि कामयाबी जो है वो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन रिश्ते भी इतने ही अहम हैं। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपका सबसे कीमती असासा हैं, इन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए। इसके बाद है तीसरी आदत जो लोगों को आपसे दूर कर सकती है, वो ये है ज़रूरत से ज़्यादा
तनकीदी रवैया अपना लेना। तनकीद हमेशा बुरी चीज नहीं होती, बल्कि अक्सर ये बहुत मददगार भी साबित हो सकती है। लेकिन अगर हर वक्त दूसरों पर या खुद के ऊपर तनकीद की जाए तो ये रवैया तबाहकुन साबित हो सकता है। ऐसे लोग दूसरों में हर वक्त खामियां तलाश करते हैं, कभी भी चीज़ों के अंदर उनको अच्छाई नज़र नहीं आती। वो हमेशा चीज़ों के गलत पहलू या कहाँ पे कोई कमी है उसको देखते हैं, हर वक्त दूसरों के ऊपर एतराज़ करते हैं, जैसे कि तुमने ये गलत कहा है या तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। ऐसे लोग दूसरों को नीचा महसूस करवाने के बजाय खुद को भी तन्हाई में दरअसल धकेल रहे होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग हर वक्त दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं वो दरअसल खुद भी अपने अंदर नाखुश होते हैं। वो अपनी ज़ाती परेशानियों की वजह से दूसरों के अंदर खामियां तलाश करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें चीज़ों के अंदर मस्बत पहलू को तलाश करना चाहिए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, हमें उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए और हमें ये कबूल करना चाहिए कि कोई भी शख्स जो है वो मुकम्मल नहीं होता। ना कोई दूसरा शख्स मुकम्मल है, ना ही आप खुद मुकम्मल हैं। तो हमें जो है वो दूसरों को और ख़ुद को कबूल करना चाहिए और तनकीद से बचना चाहिए। इसके बाद आ जाती है चौथी आदत जो कि लोगों को आपसे दूर कर सकती है, वो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि अपनी ज़ाती तरक्की से दूर भागना। ये सबसे बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से लोग आपसे दूर जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप आज जहां खड़े हैं वहां आप हमेशा रहना चाहते हैं या आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं? ज़ाती तरक्की यानी कि पर्सनल ग्रोथ ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है और ये होना चाहिए। ये हमें आगे बढ़ने, खुद को बेहतर बनाने और हालात के मुताबिक खुद को ढालने में मदद देता है। लेकिन कुछ लोग तब्दीली से डरते हैं और वो तरक्की के मौके जो हैं उन्हें खो देते हैं या उससे दूर भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनके अंदर नए तजर्बात करने का खौफ होता है। कुछ लोग अपने अंदर खुद एतमादी की कमी की वजह से खुद को बदलने से कतराते हैं। कुछ लोग अपनी पुरानी आदतों में ही सुकून महसूस करते हैं, इसलिए किसी भी तरह की तब्दीली से घबराते हैं। लेकिन इसका नतीजा फिर क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि जब हम तरक्की और तब्दीली से बचने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को महदूद कर लेते हैं। जब हम खुद को महदूद कर लेते हैं तो हम जिंदगी में एक ही जगह पे रुके रह जाते हैं, हमारी सोच महदूद हो जाती है और दूसरों के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर होने लगते हैं। जब बाकी लोग तरक्की करते हैं और हम पीछे रह जाते हैं तो आखिरकार तन्हाई और नाखुशी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें नए तजर्बात के लिए अपने दिलो दिमाग को खोलना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए और हर तजर्बे को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की काविश करनी चाहिए। गलतियों से सीखें, हर तजर्बे को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों के अंदर इजाफा करें, नए स्किल्स को सीखें ताकि ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा मौके आपके दरवाजे के ऊपर आएँ। इसके बाद आ जाती है पांचवी आदत, वो ये है कि दूसरों के जज्बात को ना समझना, यानी कि दूसरों के साथ हमदर्दी ना करना। क्या आप वाकई ही दूसरों के जज्बात और एहसासात को समझते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमदर्दी, एम्पैथी किसी भी ताल्लुक की जान होती है। ये चाहे वो दोस्ती हो, आपका शादीशुदा रिलेशनशिप हो या दफ्तर में काम करने वाले ताल्लुकात हों, हमदर्दी के बगैर किसी भी ताल्लुक के अंदर मोहब्बत और मजबूती नहीं आ सकती। लेकिन कुछ लोग दूसरों के जज्बात को समझने में हमेशा नाकाम रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं, किसी के दुख के ऊपर संजीदगी से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे पाते। तो ऐसा रवैया लोगों को आपसे दूर कर सकता है। जब आप दूसरों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे फासला इख्तियार कर लेते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ आप खुद को ज़्यादा तन्हा और अलग थलग महसूस करना शुरू कर सकते हैं। हमदर्दी कैसे बढ़ाई जा सकती है? दूसरों को सुनने की आदत डालें, बजाय इसके कि आप लोगों को फ़ौरन जवाब दे दें। आप उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें, दूसरों के जज्बात की कदर करें और उनके साथ नरम रवैया रखें। हमदर्द बनने का मतलब सिर्फ किसी के लिए अफसोस करना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक जज्बाती तौर के ऊपर एक कनेक्शन कायम करना, ये भी इसका मतलब होता है।
इसके बाद आ जाती है छठी आदत। वो ये है कि दिल के अंदर रंजिशों को या जो आपके पुराने दुख हैं, आपके पुराने गम हैं, उनको पालते रहना और उनको ना छोड़ना। ये चीज़ आपकी खुशी को भी तबाह कर सकती है। क्या आपने कभी किसी से बदला लेने या नाराज़गी में महीनों या सालों गुजारे हैं? ज़िंदगी इख्तिलाफ़ात और गलत फहमियों से भरी हुई होती है, लेकिन अगर आप रंजिशों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी को नाखुश करने और कड़वाहट से भरने का सबब बन सकती है। जब हम रंजिशों को या कड़वाहट को नहीं छोड़ते तो हम खुद को माजी में कैद कर लेते हैं। मनफी जज्बात हमारे लिए ज़हनी सेहत का नुकसान पहुंचाने का बायस बन जाते हैं। हमारे तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और हम मज़ीद तन्हा महसूस करते हैं। सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़बरदस्त काम यह है कि आप लोगों को माफ़ कर दें। आप रंजिशें ना पालें, आप फॉरगिवनेस और लेट गो की तरफ जाएं। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के बुरे रवैयों को कबूल कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम खुद को मनफी जज्बात से आज़ाद कर रहे हैं। जब आप दिल से रंजिशें निकाल देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून बढ़ जाता है। याद रखें कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। हर वक्त गुस्सा पालने और नाराज़ रहने में इसको ज़ाया मत करें। इसके बाद सातवीं आदत जो लोगों को आपसे दूर कर सकती है वो है बनावटी बनना, यानी कि अपनी असलियत जो है वो जाहिर ना करना, दिखावा करना। ये आपकी खुशी और आपके तल्लुकात का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप खुद से अपने अंदर सच्चे हैं या दूसरों को मुतासिर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की शख्सियत को अपनाते रहते हैं? ईमानदारी और सच्चाई ये मजबूत ताल्लुक की बुनियाद है, लेकिन कुछ लोग अपनी असल शख्सियत को छुपाते हैं। लोगों को खुश करने के लिए बनावट करते हैं, बनावटी रवैया रखते हैं या दिखावा करते हैं। दूसरों के सामने कुछ और होते हैं और हकीकत में कुछ और होते हैं। ऐसा रवैया क्यों ख़तरनाक साबित होता है? क्योंकि लोग हमेशा महसूस कर लेते हैं जब कोई इंसान बनावटी हो, चाहे वो अल्फाज से ना भी उसको बता सकें, लेकिन जब उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स असली नहीं है, ये सच्चा शख्स नहीं है, तो वो आपके साथ गहरे ताल्लुकात नहीं बना सकते। जब आप अपनी असल शख्सियत को अपनाते हैं तो आप खुद से सच्चे होते हैं, तो लोग आपसे हकीकी मोहब्बत करते हैं। सच्चा होना, असलियत को अपनाना आपके अंदर एतमाद और सुकून को बढ़ा देता है। आपको अपनी असली शख्सियत के मुताबिक तल्लुकात को बनाने का मौका मिल जाता है। तो बनावटी मत बने, अपने हकीकी जज्बात और अपने ख्यालात के साथ ज़िंदगी गुजारें, यही असल खुशी है। इसके बाद आ जाती है आठवीं आदत। वो ये है कि चीज़ों को रिश्तों से ज़्यादा अहमियत देना, यानी कि मटीरियलिस्टिक बन जाना। क्या आप पैसा, महंगी चीज़ें और कामयाबी के पीछे भागते हैं और अपने प्यारों को नज़रअंदाज कर देते हैं? आज की मादी दुनिया यानी कि मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने, बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदने, महंगी चीज़ें हासिल करने के ख्वाब देखता रहता है। लेकिन अगर चीज़ें रिश्तों से ज़्यादा अहम हो जाएं तो ये रास्ता तन्हाई और नाखुशी की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने में एक्चुअली इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी के अहम रिश्तों को खोते चले जा रहे हैं। वो हर वक्त पैसा कमाने, महंगी चीज़ें खरीदने में लगे रहते हैं, जबकि उनके करीबी लोग उन्हें याद करते रहते हैं। और जब वो अपनी कामयाबी के अरूज के ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ उनको मिल गया, लेकिन साथ देने के लिए अब उनके पास कोई भी नहीं है। मुझे एक शख्स याद है जो हमेशा महंगी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देता था, लेकिन अपने दोस्तों और घर वालों को वक़्त नहीं देता था। वो हमेशा बेहतरीन गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, आसाइशें, लाइफस्टाइल के पीछे भागता रहता था, लेकिन जब ज़िंदगी में उसके लिए जब कोई कुछ मुश्किल वक़्त आया तो उसके पास उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। तो याद रखें कि चीज़ें खुशी देती हैं, लेकिन ये आर्जी होती है। असल खुशी और इत्मीनान वो होता है जो रिश्तों के अंदर पाया जाता है। कामयाबी और दौलत भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा कीमती हैं, जो हर हाल में आपका साथ निभाते हैं। अपनी कामयाबी को अपने प्यारों के साथ बांटें, क्योंकि आखिर में यही रिश्ते हैं जो आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखेंगे। इसके बाद नौवीं आदत, अपनी ज़ात का ख्याल ना रखना, यानी कि अपनी सेल्फ केयर ना करना। यह आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है।
क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों को खुश रखने में इतना मसरूफ़ हैं कि खुद को मुकम्मल तौर के ऊपर नज़रअंदाज कर चुके हैं? ये जो सेल्फ केयर है, ये कोई आसाइश नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत को भूल जाते हैं। जब हम खुद का ख्याल नहीं रखते तो हम असल में खुद को ये बता रहे होते हैं कि हम अपनी खुशी के काबिल नहीं है, हमारी अपनी ही नज़रों के अंदर अहमियत नहीं है। इसका नतीजा एहसास कमतरी से निकलता है, थकन से निकलता है, ज़हनी दबाव और स्ट्रेस की सूरत में निकलता है। हमारे पास तवानाई ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम रिश्तों से भी पूरी तरीके से उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिससे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। ये चीज़ हमारे दिमागी सुकून को भी ख़त्म कर देती है और हमें तन्हाई और नाखुशी की तरफ ले जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिश्ता जो होता है वो खुद के साथ आपका अपना रिश्ता होता है। हमारी ज़िंदगी में ये सबसे अहम रिश्ता है, जिसके लिए अगर हम अपनी ज़रूरियात और को अहमियत नहीं देंगे तो हम दूसरों के लिए भी बेमानी होकर रह जाएंगे। सेल्फ केयर के अगर हम तरीक़ों की बात करें तो ये है कि अपनी ज़हनी और अपनी जिस्मानी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। रोज़ाना वो काम करें जो आपको खुशी और सुकून देते हैं, चाहे वो आपकी वर्जिश करना हो, किसी चीज़ का मुताला करना हो, या बेशक आपने तन्हाई में कुछ वक्त गुजारना हो। अपने आप से मोहब्बत करें, ख़ुद को वक़्त दें और अपने जज्बात को अहमियत दें। याद रखें, अगर आप ख़ुद खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जनाब, नतीजा ये है कि अगर आप ये जो मैंने आपको 9 गलतियां बताई हैं, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ये गलतियां हैं या आप इन आदतों को दोहरा रहे हैं, तो आपको इनसे दूर हो जाना चाहिए। यही वक्त है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। हर वक्त दूसरों की तस्दीक के मोहताज ना रहें, बल्कि अपने अंदर खुद एतमादी को पैदा करें। रिश्तों को नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून आपके रिश्तों के अंदर है। ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद करने से बचें और हर किसी के अंदर खूबियाँ तलाश करें। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ से मत घबराएं। ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए नए तजर्बात करें, नए स्किल्स को लर्न करें। दूसरों के हमदर्द बनने की कोशिश करें, दूसरों के जज्बात को समझें और उनके लिए नरम रवैया रखें। रंजिशों को, तकलीफ़ों को, गमों को अपने दिल के अंदर मत पालें। माफ़ करना सीखें, क्योंकि माजी की तलखियाँ सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचा रही हैं, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रही। और फिर ये कि हमेशा अपनी हकीकी शख्सियत के साथ जिएं, बनावट से बचें और ख़ुद को कबूल करना सीखें। चीज़ों को रिश्तों से ज़्यादा अहमियत ना दें, क्योंकि असल खुशी इंसानों में है, ना कि चीज़ों के अंदर। और फिर ये कि अपने जिस्म, अपनी जहन और अपनी रूह का ख्याल करें, क्योंकि अगर आप खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। याद रखें, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे इन गलतियों में ज़ाया ना करें जो बाद में सिर्फ पछतावा छोड़ें। तो अब वक्त है आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का और एक खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने का। आप मुझे ये बताइए कि इन 9 आदत में से आप किस आदत के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।